हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आशीष दीक्षित यू ऑफिशियल पर। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका के बारे में। इसको हम गांधीवाद के नाम से भी जानते हैं और इसको गांधी युग भी कहते हैं। तो आज हम गांधी जी से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे जो हमारे वनडे एग्जाम में इम्पोर्टेंट हैं और हमेशा इससे कम से कम एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हमें एक एक करके करना है, डिटेल भी पढ़ेंगे, सिर्फ वनडे वन लाइनर ना पढ़ के हम बखूबी उसको तरीके से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी के जन्म को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहले हम गांधी जी का एक थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। ये है तुम्हारा गुजरात में। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी तथा पिता का नाम करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा था। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी के जन्म को हम किस दिवस। अब सबको पता रहता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन हाँ, इनके जन्म को किस दिवस के रूप में मनाते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो ये इनके जन्म को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। किसके रूप में? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। तो हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में, क्योंकि गांधी जी सत्य अहिंसा को मानने वाले थे। और इसी के साथ बाल दिवस ये मनाया जाता है चाचा नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। युवा दिवस ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म के उपलक्ष्य में। और शहीद दिवस ये गांधी जी की जब हत्या कर दी गई थी उसके रूप में मनाते हैं हम शहीद दिवस। 2 अक्टूबर को एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि और किस महापुरुष का जन्म दिवस मनाते हैं। तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1869 में, 1890 में, 1893 में, 1906 में। तो 1869 में ना होके ये गए थे 1893 में। 1893 में गए थे। एक मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए 1 साल की लीज पर ये गए थे वहाँ पे, डरबन दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो 1869 में तो गांधी जी का जन्म हुआ था। 1906 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का आरंभ किया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो गांधी जी को दी गई थी कौन सी उपाधि? केसरे हिंद, मिराजे हिंद, तोताए हिंद। तो गांधी जी को दी गई थी केसरे हिंद। और तोताए हिंद किसको कहते हैं? तो ये तोताए हिंद कहते हैं हम अमीर खुसरो को। गांधी जी को एक और रिक्रूटमेंट सर्जेंट के नाम से, भर्ती कराने वाले सार्जेंट के नाम से भी जानते हैं। ये भी अंग्रेजों ने उपाधि दी थी। ये क्यों दी थी? ये इसलिए दी थी क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कुछ भारतीय सैनिकों का योगदान इसमें गांधी जी के द्वारा हुआ था। उनके कहने पर उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था भारतीयों ने, इसलिए उन्होंने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी 1915 में। तो ध्यान रखना है हमें ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु, थोड़ा सा कम दिख रहा है इसमें,
गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हीं के कहने पर वो वहाँ दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, तो इन्हें राजनीतिक गुरु कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले जी को, गांधी जी का। और दादा भाई नेहरू जी को तो हम जानते हैं, ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, इनकी पुस्तक द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया थी। बाल गंगाधर तिलक ये उग्रवादी थे, इनके समाचार पत्र केसरी प्रकाशित होता था। और लाला लाजपत राय ये भी उग्रवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साबरमती आश्रम कहाँ पर है? तो साबरमती आश्रम कहाँ पर है? अहमदाबाद में, राजकोट में, गांधीनगर में या भावनगर में? तो इसका सही आंसर है साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में। अब साबरमती आश्रम की अहमदाबाद में तो है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में इसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा हुई, क्योंकि गांधी जी का आगमन 1915 में भारत में हुआ था। एक साल तक इन्होंने यहाँ की राजनीति को समझा और एक साल बाद कोई चीज़ इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट की, तो साबरमती आश्रम की स्थापना करी 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? तो ये याद रखना है, 1916 में, 17 में, 18 में, 20 में। तो चंपारण सत्याग्रह किया था गांधी जी के द्वारा 1917 ईस्वी में। ये चंपारण सत्याग्रह ये था जो पहली बार था गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया कोई पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था, पहला सत्याग्रह था जो गांधी जी के द्वारा किया गया था। में हुआ था, बिहार के चंपारण में। ये हुआ था तिनकठिया प्रथा के विरोध में। तिनकठिया प्रथा क्या थी? ये थी कि किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना था। ये अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दिया नील की। इंग्लैंड के उद्योगों के लिए, कच्चे माल के लिए नील की खेती अनिवार्य कर दी। तो इसके विरोध में किसानों ने तिनकठिया प्रथा का विरोध किया। तो किसान नेता जो वहाँ रामकुमार नहीं, राजकुमार शुक्ल थे, राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी बिहार के चंपारण गए। वहाँ पे इन्होंने अपना पहला, भारत में जो इनका पहला सत्याग्रह था ये आरंभ किया। और इस सत्याग्रह और अंत में इस सत्याग्रह के सफल होने पर अंग्रेजों ने बात मानी और यहाँ से गांधी जी की भूमिका स्टार्ट होती है और गांधी जी को नेता के रूप में यहाँ से देखा जाने लगा। तो यहाँ से पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर थे जो, उनके द्वारा ये महात्मा की उपाधि दी गई गांधी जी को। किसकी उपाधि दी गई? महात्मा की उपाधि दी गई इसके द्वारा। तो ये हमें याद रखना है कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन में की थी? तो गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल जो की थी वो की थी आपकी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था जो 1918 में, इसमें की थी। ये आंदोलन क्यों हुआ था? ये आंदोलन था मिल मजदूर और मालिकों के बीच बोनस को लेकर था ये आंदोलन। ये 1918 में हुआ था। इसमें गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख अस्त्र क्या थे? हाँ, क्या थे आंदोलन में अस्त्र? लाठी जो वो हमेशा लिए रहते थे, बंदूक, सत्ता अहिंसा या तलवार। तो उनके जो अस्त्र थे, हथियार थे, वो थे सत्य और अहिंसा। ये उनके प्रमुख हथियार थे गांधी जी के। क्वेश्चन आ जाता है कि क्या थे अस्त्र, क्या थे उनके? तो सत्य अहिंसा थे। बाकी उन्होंने कभी तलवारबाजी, अहिंसावादी थे, तो ये सब प्रयोग नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था?
खेड़ा सत्याग्रह, ये कब हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1920 में? तो ये हुआ था 1918 में। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। ये अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के तुरंत बाद खेड़ा सत्याग्रह, ये गुजरात में हुआ था। ये हुआ क्यों था? ये हुआ इसलिए था कि किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी और सरकार फिर भी उनसे मालगुजारी, ये जो कर था, ये वसूलने का प्रयास कर रही थी। तो गांधी जी को आंदोलन में बुलाया गया और उनसे आग्रह किया गया कि आप थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों की मांग को रखें अंग्रेजों के सामने। और अंत में ये फैसला हुआ कि जो भी बड़े किसान हैं, जो देने के काबिल हैं, वो तो दे दें, और जो छोटे किसान हैं उनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट 1919 को, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को। तो ये तो संवैधानिक सुधार वाले आंदोलन थे। इसमें कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, ये 1919 में आया था। इसको कहा जाता है बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून। ये आया 1919 में। इसमें क्या था? इसके तहत ये कहा गया था कि मजिस्ट्रेट अपनी संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकता है और उस पर मुकदमा चला सकता है। इसको गांधी जी ने काले कानून की संज्ञा दी थी, रॉलेट एक्ट को। ये 1919 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में? तो ये हुआ था 1919 में। 13 अप्रैल 1919। अब क्या था कि पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक। इनकी गिरफ्तारी हो गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो इनके गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाले बाग में यहाँ पर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विरोध किया जा रहा था। तो अंग्रेज जो उस समय जनरल थे, तो जनरल कौन था? जनरल डायर था। इन्होंने उस भीड़ पर, निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें बहुत सारे भारतीयों की मृत्यु हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें साथ में ये बनता है कि जो नाइट की उपाधि थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, वो भी इसी में रॉलेट एक्ट, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो अंग्रेजों ने दी थी उन्हें, उसको उन्होंने त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को, अमेरिका को, इंडिया को या दक्षिण अफ्रीका को? तो ये प्रयोगशाला कहा जाता है गांधी जी की, ये कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका को। प्रयोगशाला क्यों? प्रयोगशाला का मतलब क्या होता है? जो कोई पदार्थ लोगों के उपयोग से पहले उसका टेस्ट जो जहाँ पे किया जाता है उसको प्रयोगशाला कहते हैं। और तो गांधी जी ने इंडिया में जो जो इन्होंने धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, अनशन जो भी किया, उसको पहले इन्होंने आजमा के देख लिया था दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ पे सारी चीज़ें सक्सेसफुल रही इनकी, लेकिन हाँ, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम तो थे नहीं। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम ना होने के कारण जो भारत में विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का, वो नहीं रोक सके थे। बाकी सारी चीज़ें गांधी जी ने अच्छे तरीके से यहाँ पे कर ली थी। तो गांधी जी की प्रयोगशाला वो थी दक्षिण अफ्रीका। अब इन्होंने, गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट
की स्थापना अफ्रीका में की थी? ये की थी आपने वहां पे 1904 में। 1904 में कहाँ? डरबन अफ्रीका में की थी। टोल्स्टॉय फोरम की स्थापना करी थी? ये की थी उन्होंने 1910 में जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में। और इसके अलावा और दूसरे आश्रम यदि देखे जाएं तो साबरमती आश्रम 1917 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये थी आपकी गुजरात की अहमदाबाद में। और साथ में एक और इम्पोर्टेंट सेवाग्राम आश्रम जो वर्धा में है। कहाँ पे था? वर्धा, महाराष्ट्र। वहां पे इन्होंने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की 1936 में। ये भी हमें साथ में एडिशनल जानकारी इसकी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में क्या प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, क्या प्रकाशित किया गया था? तो गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया था इंडियन ओपिनियन, भारतीयों के विचार। यंग इंडिया था जो, ये यहीं पे भारत में प्रकाशित किया गया था पत्र। नवजीवन था, वो भी भारत में, गांधी जी के द्वारा ये सारे प्रकाशित किए गए थे। साथ में एडिशनल हमें याद रखना है गांधी जी के और भी जो उन्होंने प्रकाशित किया था, जैसे हिंद स्वराज, इसको साथ में याद रखना है। गांधी जी द्वारा ये सारे लिखे थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। ये पुस्तक है जो उनकी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सच्चाई के साथ मेरा अनुभव, ये भी गांधी जी द्वारा लिखे थे। हरिजन पत्रिका का आरंभ किया था गांधी जी ने। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ये भी गांधी जी द्वारा आरंभ की गई थी। जो दलित लोग थे उनके छुआछूत के विरोध में गांधी जी द्वारा, इसमें तो इस लीग के स्थापना के बाद तो गांधी जी ने करीब 20,000 किलोमीटर की वर्धा से यात्रा भी आरंभ की थी। आगे हमें क्वेश्चन मिलेगा तो ये हमें ध्यान रखना है। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप ये देख लीजिए। यंग इंडिया, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हरिजन, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ये सभी हमें याद रखना है। गांधी जी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपका बनना ही है। राष्ट्रीय आंदोलन में यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती है गांधी जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बने थे? गांधी जी ये किस में बने थे? 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, या 1917 कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, 1920 नागपुर में हुआ था, या 1924 बेलगांव में हुआ था? तो ये जो एकमात्र अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी वो थी बेलगांव अधिवेशन 1924। इसमें एकमात्र जो अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। 1916 में जो हुआ था जो अधिवेशन, इसकी अध्यक्ष जो थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार, और ये था हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित। इसको हमें याद रखना है। कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें प्रथम महिला एनी बेसेंट थी, इसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये हमें बेसेंट, इसको याद रखना है। नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, असहयोग आंदोलन, उसका अनुमोदन यहां से प्राप्त हो गया था। इसके बाद असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो इसको हमें याद रखना है, ये नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन के पहले एक और आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ये हुआ था 1920 में। खिलाफत आंदोलन ये 1920 में हुआ था। ये क्या था? खिलाफत आंदोलन आपका जो अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये जो तुर्की के खलीफा थे, अंग्रेजों ने क्या किया कि तुर्की का विभाजन करना चाहा। उसके विरोध में भारत में भी जो मुसलमान थे उन्होंने ये अंग्रेजों के विरोध करने के लिए ये आंदोलन स्टार्ट किया था। बाद में इसको गांधी जी को सौंप दिया गया। तो ये खिलाफत आंदोलन हमें याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपका
1920 में हुआ था या 1920-21 में या 1921-22 में? तो हमें याद रखना है असहयोग आंदोलन हुआ था 1920-21 से आरंभ। असहयोग आंदोलन, यदि आप इसके सेंस से समझें, असहयोग, गांधी जी को सहयोग, वो अंग्रेजों को सहयोग प्रदान ना करना, तो इसके तहत भारतीयों ने क्या किया कि स्वदेशी वस्त्रों का इस्तेमाल आरंभ कर दिया, खादी वस्त्रों का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, तो ये हमें याद रखना है। और जो उनकी सरकारी उपाधि उन्हें मिली थी उनका भी त्याग कर दिया गया। तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920-21 से आरंभ, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चोरा चोरी कांड। अब क्या था कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट तो हो गया, लेकिन इसका अंत कब हुआ? तो जो चोरा चोरी कांड हुआ था ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922, 5 जनवरी 1922, 10 फरवरी 1923। तो ये हुआ था आपका 5 फरवरी 1922। ये हमें याद रखना है चोरा चोरी कांड। ये चोरा चोरी जगह गोरखपुर में है, चोरा चोरी जगह। इसमें क्या था कि खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था उसका विरोध प्रदर्शन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन के लिए विरोध प्रदर्शन चल रहा था। तो उसके जुलूस पर अंग्रेजों ने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। तो उसके विरोध में जो भीड़ पर हिंसा हुई थी, उन भीड़ ने जो थाना था एक, उसमें आग लगा दी थी, जिसमें बहुत सारे अंग्रेज सिपाहियों की मौत हो गई थी। तो चोरा चोरी कांड, अब जब ये घटना हो गई तो गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसको वापस ले लिया। इस घटना के विरोध में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इससे जो और भी साथी थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस और भी उग्रवादी थे, उन्होंने, और भी नेता थे, उन्होंने क्या किया कि उन्हें बड़ा ही दुख हुआ था, उन्होंने विरोध किया था कि आपने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गांधी जी को सबसे पहले महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जो उनका क्या नाम, सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, उसके लिए कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को। गांधीदास पैक्ट, गांधीदास पैक्ट, दास मतलब चित्तरंजन दास, जिन्होंने 1923 में स्वदेशी लीग की स्थापना की थी, ये वो दास हैं। तो इनका जो समझौता हुआ था ये हुआ था 1924 में, गांधीदास पैक्ट 1924 में हुआ था। तो इसके साथ साथ हमें स्वदेशी लीग का, जो स्वदेशी पार्टी का जो गठन हुआ था 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा, वो भी याद रखना है। और ये गांधीदास पैक्ट तो हमें याद रखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साविनय, इसका अर्थ साविनय, विनय पूर्वक अवज्ञा करना कानूनों की, ये इसका अर्थ है। ये कब हुआ? 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1933 में। तो ये आरंभ हुआ था 1930 में। तो वो हमें याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च कहाँ से आरंभ हुआ? जयपुर से, गांधीनगर से, अहमदाबाद से, सौराष्ट्र से। तो ये जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसका आरंभ जो दांडी मार्च से होता है, इसका आरंभ दांडी मार्च से। तो ये अहमदाबाद से दांडी मार्च आरंभ हुआ था। दांडी मार्च को नमक कानून भी कहते हैं, नमक कानून तोड़ना, कानून तोड़ना जो है उसको भी कहते हैं। तो दांडी मार्च हुआ अहमदाबाद से आरंभ। और हुआ कब था ये आरंभ हुआ 12 मार्च 1923 को, 12 मार्च 1930 को।
12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ और ये 5 अप्रैल 1930 तक ये चला, गुजरात के अहमदाबाद से शुरू होकर, और ये अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से शुरू होकर ये आरंभ हुआ और दांडी, समुद्र के किनारे दांडी नामक स्थान तक ये चला, दांडी मार्च। ये हमें एडिशनल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमांत गांधी के नाम से किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, अहमद सुकर्णो को या नेल्सन मंडेला को? तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। और राजेंद्र प्रसाद को ये कहा जाता है, इनको बिहार के गांधी के रूप में, राजेंद्र प्रसाद को। अहमद सुकर्णो को, ये इंडोनेशिया के नेता थे, इनको कहा जाता है इंडोनेशिया का गांधी। नेल्सन मंडेला ये दक्षिण अफ्रीका के थे, तो इनको कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका का गांधी, नेल्सन मंडेला। ये हमें याद रखना है। साथ में एक एक ऑप्शन को मैंने इस तरीके से बनाया है कि एक क्वेश्चन में कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आपके बने। इस तरीके से हमें पढ़ना है, तब तो हमें बहुत सारी न्यूज जानकारी प्राप्त होगी। वन लाइनर ना ध्यान देके हमें मल्टीपल ऑप्शन पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तो वह कौन सा था? प्रथम था, द्वितीय था, तृतीय था? तो गोलमेज सम्मेलन, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, एक 1930 से आरंभ होकर 1930, 1931, 1932, तो गांधी जी ने जो भाग लिया था वो लिया था आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था कब? 1931 में। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक साथ में एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो वो लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, अंबेडकर ने। ये हमें साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था? कब हुआ था? 5 जनवरी 1931, 5 फरवरी 1932, 5 मार्च 1931। तो ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौते के बाद ही गांधी जी ने या कांग्रेस की तरफ से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। गोलमेज सम्मेलन क्यों कहते हैं इसको? गोलमेज सम्मेलन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लोग बैठे थे, भाग लिया था, बातचीत होनी थी, वो गोलमेज के चारों ओर होनी थी, इसलिए इनको गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। गांधी इरविन समझौते के बाद ही कांग्रेस ने इसमें भाग लिया था बातचीत में, कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है आप इसको वापस ले लीजिए। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो ये हमें याद रखना है। गांधी इरविन समझौते को साथ में ये भी कहा था कि सरोजनी नायडू ने इसको 2 महात्माओं का मिलन कहा था। जो गांधी इरविन का समझौता हुआ था, वायसराय थे इरविन, तो उनको 2 महात्माओं का मिलन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट गांधी तथा किसके बीच हुआ? पूना पैक्ट के पहले क्या था कि अंग्रेजों ने सांप्रदायिक जो मैकडोनाल्ड थे जो, तो गांधी पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच, गांधी नेहरू जी के बीच, गांधी इरविन के बीच। तो ये पूना पैक्ट हुआ था गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच। इसमें क्या था कि पूना पैक्ट के पहले जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, इन्होंने विभिन्न समुदाय जो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते थे, उनको इन्होंने पृथक निर्वाचन दे दिया, अलग अलग निर्वाचन कर दिया, इनको रिजर्व कर दी सीटें। तो इनके लिए अब भारतीयों ने ये समझा, कांग्रेस ने, कि ये तो भारत का विभाजन हो गया है,
इसका विरोध किया गया। बाद में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच ये समझौता हुआ कि केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई और पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को जो था वो खत्म कर दिया और दोनों के बीच ये समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने, सुभाष चंद्र बोस ने या गांधी जी ने? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। हरिजन, दलित वर्गों को हरिजन नाम जो दिया था वो भी गांधी जी ने दिया था, हरिजन, और ये उनके उत्थान से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने हरिजन यात्रा कहाँ से निकाली? लखनऊ से, मुंबई से, वर्धा से या चेन्नई से? तो गांधी जी ने हरिजन यात्रा निकाली आपकी वर्धा, महाराष्ट्र से। गांधी, तो ये स्टार्ट हुई थी वर्धा से। इसमें गांधी जी ने वर्धा से ये आरंभ करके 20,000 किलोमीटर इसमें पैदल चले थे। वर्धा से आरंभ करके 20,000 किलोमीटर पूरे भारत में दलित उत्थान के लिए, दलित समन्वय के लिए ये गांधी जी ने हरिजन यात्रा निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किसने किया? तो ऑब्वियसली अभी हम पढ़ चुके हैं, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने, सूर्यसेन ने या महात्मा गांधी ने? तो ये किया था गठन खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। लाल कुर्ती सेना का इन्होंने गठन किया था। इनकी सेना को लाल कुर्ती सेना के साथ खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं, खुदाई खिदमतगार, इन्होंने इस सेना का गठन किया किसके दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था किसने? मैकडोनाल्ड ने, विंस्टन चर्चिल ने या वेलिंगटन ने? तो ये कहा था आपका विंस्टन चर्चिल ने, अर्धनग्न फकीर कहा था गांधी जी को। ये कहा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। तो ये हमें याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था, महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था, और माउंटबेटन थे, उन्होंने कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। और तो ये भी हमें एडिशनल साथ में याद रखना है। गांधी जी द्वारा प्रोत्साहित व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने? तो जब कांग्रेस द्वारा अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया तो गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। सभी लोगों से कहा गया कि आप स्वयं के स्तर पर सत्याग्रह कीजिए। तो गांधी जी द्वारा प्रोत्साहित प्रथम सत्याग्रही कौन बने? नेहरू, पट्टा भी सीता में रही हुई है, या विनोबा भावे? तो ये बने थे विनोबा भावे, ये प्रथम सत्याग्रही थे, तथा नेहरू जी थे जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, ये थे द्वितीय सत्याग्रही। तो ये भी हमें याद रखना है। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किन प्रस्तावों को कहा था? बेबल योजना को, क्रिप्स मिशन को, माउंटबेटन योजना को, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा था उन्होंने क्रिप्स मिशन को। किसको? क्रिप्स मिशन को। ये कब आया था? ये आया था 1942 में। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब समझते हैं आप? पोस्ट डेटेड चेक मतलब जिसकी तो डेट निकल गई, उस चेक का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो ये कहा था क्रिप्स मिशन को। प्रधानमंत्री चर्चिल थे जो, उन्होंने ये मिशन भेजा था भारत, तो इसको अस्वीकार कर दिया गया गांधी जी द्वारा, कांग्रेस द्वारा। तो ये मार्च 1942 की घटना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ?
1940 में, 1941 में, 1942 में। तो ये हुआ था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आरंभ हुआ था, ये भी हमें याद रखना है। 1942 में हुआ ये तुम्हारा भारत छोड़ो आंदोलन, महत्वपूर्ण आंदोलन है। ये कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये आपका आरंभ हुआ था मुंबई में, एक जगह है ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान, वहाँ से ये आरंभ हुआ था। गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया ये आंदोलन था। करो मारो का नारा किसने दिया? तो करो मरो का नारा किसने दिया था? ये दिया था गांधी जी द्वारा। करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ये नारा दिया कि ये अंतिम प्रहार है अंग्रेजों के ऊपर, आप कुछ करिए नहीं तो कोई मतलब नहीं, हमें स्वतंत्रता कभी प्राप्त नहीं होगी। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कर मत दो नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिया गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेहरू जी द्वारा आंदोलन कौन कौन से दिए गए? पूर्ण स्वराज और आराम हराम है, ये आंदोलन वो नारे नेहरू जी द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। करो मरो तो इम्पोर्टेंट है ही, गांधी जी द्वारा दिया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसका संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑपरेशन जीरो आवर, असहयोग आंदोलन ये तो पहले हम पढ़ चुके हैं 1920-21 में। सविनय अवज्ञा भी हम पढ़ चुके हैं 1930 में, आरंभ हुआ था नमक आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर, इसके तहत क्या किया गया कि जो प्रमुख नेता थे आंदोलन के उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उनको गिरफ्तार करके कुछ जगहों पर रखा गया। तो इसमें गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा गया आंगा खा पैलेस, यहाँ पे रखा गया गांधी जी को, और राजेंद्र प्रसाद को पटना में नज़रबंद कर दिया गया। तो करो या मरो की जो नारा था वो पूरे भारत में गूंज गया। यहाँ से आ रहे हैं करो या मरो, तो अपने स्वतः आंदोलन के लिए लोग प्रेरित हो गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी द्वारा ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो प्रसारण का काम किसने किया? चित्तू पांडे ने, उषा मेहता ने, विनोबा भावे ने, किसने किया? तो ये किया था आपकी जो उषा मेहता थी उन्होंने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किसने रेडियो प्रसारण का काम किया था? तो ये किया था उषा मेहता ने। विनोबा भावे तो प्रथम सत्याग्रही थे, ये तो हमें पहले हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसने नाम दिया? तो ये ऑब्वियसली ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वर कोकिला नाम दिया था सरोजिनी नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, मैकडोनाल्ड, माउंटबेटन। तो ये थे आपके विंस्टन चर्चिल, ये प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। तो ये भी हमें थोड़ा सा याद रखना है। माउंटबेटन ये तो बहुत लास्ट में 1946 में आए, ये योजना करके आई थी। मैकडोनाल्ड जी हम पहले पढ़ चुके हैं 1932 में, जो सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड जो दिया गया था वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो ये हमें याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं? जून क्रांति, अगस्त क्रांति, सितंबर क्रांति, किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं हम अगस्त क्रांति के नाम से, क्योंकि ये आरंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो ये हमें याद रखना है 8 अगस्त 1942 को, इसलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से हम जानते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को, 31 जनवरी 1948 को, 30 मार्च 1948 को। तो हम पहले शहीद दिवस पढ़ चुके हैं 30 जनवरी 1948 को। किसके द्वारा? नाथूराम गॉडसे के द्वारा, और शहीद दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां, ये थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा मिसप्रिंट टाइप का है। महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पर है? ये लिखा गया है इसमें, कहाँ पर है महात्मा गांधी की समाधि? राजकोट गुजरात में, महाराष्ट्र में,
या राजघाट दिल्ली में, तो ये समाधि उनकी राजघाट दिल्ली में, ये सही से नहीं लिखा है, राजघाट दिल्ली में, राजघाट दिल्ली। और इनके जो अंतिम शब्द हैं वो है हे राम। ये भी हमें साथ में याद रखना है। तो इस वीडियो में हमने गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे, जितने भी बन सकते हैं, उसको हमने कवर कर लिया है। ये वीडियो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ही, कोई भी एग्जाम हो, कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो उसमें आते ही हैं, तो इसको हमें याद रखना है। और इस वीडियो में अब इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कोई चीज़, नई चीज़ लाएंगे। तो थैंक यू।